हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान मौजूद है समाजवादी पार्टी से। अजीज साहब, धार्मिक आयोजन है, अपनी पवित्रता को ध्यान में रखना है, अपनी शुद्धता को ध्यान में रखना है, और जो सनातनी है वही वहां पर खाने पीने का स्टॉल लगाएं। बाकी आप कोई और दुकान लगाना चाहते हैं लगाइए, खाने पीने का स्टॉल मत लगाइए। गैर हिंदू यानी सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई और भी ना लगाए। तो इसमें आपत्ति क्या है? क्यों इसमें राजनीति करने की जरूरत है? देखिए सुमेरा जी, आज मुझे पता चला कि जैन और सिख जो है वो गैर मुस्लिम है, यानी गैर मुस्लिम नहीं है, गैर हिंदू नहीं है। अभी इन्होंने कहा, अभी तक तो पता नहीं कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे कि साहब जैन और सिख जो है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन ले, कि वो हिंदू कम्युनिटी में आता है। उससे पहले अभी तक तो यही मैं जानता था। आज ये बात पता चली कि वो हिंदू कम्युनिटी में नहीं आते। ये बात और स्पष्ट है। अजीज साहब, सनातनी हिंदुओं की बात हुई है, सनातनी हिंदू लगाएं। आ रहा हूं, तो सनातनी हिंदू नहीं है ना? देखिए सुमेरा, अब देखिए मुझे बोलने देंगे तो बात आएगी। सर बोलिएगा, लेकिन आप कोई बात पूछ रहे हैं, आप कोई सवाल वहीं से शुरू कर रहे हैं अपना आर्ग्यूमेंट। उस पर मैंने कहा कि सनातनी हिंदू हो जो लगाएं खाने पीने की दुकान, ये कहा है। तो सनातनी हिंदू जो नहीं है वो दुकान ना लगाएं, ये कहा गया है, ये मांग रखी गई है। जी अब बताइए। देखिए सुमेरा जी, सनातनी हिंदू इतना कमजोर हो जाएगा और इस लेवल पे आ जाएगा, ये शायद जो सनातन को मानने वाले लोग हैं शायद वो अंदर से वो भी नहीं पसंद करते होंगे कि इस देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो बरसों से चली आई है, गंगा जमुनी तहजीब जो है, आज चंद वोटों के लिए, शासन सत्ता को हासिल करने के लिए आप देश के उस संस्कार को, उस संस्कृति को आप बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप देश के साथ साजिश कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को बाइफरकेट कर रहे हैं, जो इसी मुल्क के नागरिक हैं। ये वाकई में बहुत दुखद है। सनातन धर्म ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो लोग, ऐसे लोग अपने आप को सनातन कहते हैं, ऐसे लोग वो सनातनी नहीं है। सनातन तो बहुत विशाल हृदय के लोग होते हैं। अजीज साहब, जी अजीज साहब, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कि धार्मिक आयोजन में संविधान और जिम्मेदारी ये कहां से आ गया? ये धार्मिक आयोजन है, धार्मिक पवित्रता को अगर ध्यान में रखने के लिए कोई ऐसा कहता है, मेरा सवाल ये थी, तो उसका क्या सम्मान नहीं होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे मुस्लिम आयोजन भी होंगे जिसमें आप नहीं चाहेंगे कि कोई और दूसरे धर्म का व्यक्ति वहां पर आए, आपकी जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा ले। आप जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में भी, वहां पर और उतने ही लोग दूसरे धर्म के भी बैठे हों, वो आप नहीं करेंगे ना? आप भी तो कहेंगे कि देखिए ये हमारी जगह है, यहाँ पर हम रहेंगे। जी बोलिए। देखिए सुमेरा जी, यहाँ पे धार्मिक आयोजन मुसलमान करने नहीं जा रहा है, वहां मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं जा रहा है। वहां गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, जरूरतमंद मुसलमान वही तो ठेले लगाएगा, वही तो सामान की बिक्री करेगा। तो वो अपने सामान को बेचने जाता है, अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहा है। वो कोई धार्मिक आयोजन में शामिल होने नहीं जा रहा है। इस तरीके से उसमें प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो इस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? भाई लगातार आप एक तरफ तो कह रहे सब इत्तेहाद हो जाए, सब मिल जाओ, इकट्ठा हो जाओ, बंटो ना। आप तो बांटने की बात कर रहे हैं ना। अभी तो लगातार बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा रहे थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय कह रहे थे आप बंटो मत, एक साथ आ जाओ, एक साथ खड़े मिलो। अब तो आप बांटने की बात कर रहे हैं कि फला आप इस मेले में आओगे, आप फला नेम प्लेट लगाओगे, आप फलाना ये काम। तो इस तरीके की राजनीति करने का मतलब स्पष्ट है कि आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं। जो आपस में हिंदू और मुसलमान को अलग करके आप इस देश, क्योंकि सिर्फ साफ है क्योंकि आप एक खास वर्ग को खुश करना चाहते हैं, सिर्फ वोटों के राजनीति के लिए, वोट के लिए चुनाव है, कई जगह पे चुनाव है, और इस तरीके के ध्रुवीकरण करने। ठीक है, सैयद जवाब ठीक है, ध्रुवीकरण के लिए, वोट के लिए किया जा रहा है, चुनाव है क्योंकि। सैयद जवाद, क्या ये वोट के लिए किया जा रहा है या फिर वोट के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है? अगर धार्मिक आयोजन है और उसमें उनका कहना है कि खाने का स्टॉल मत लगाइए, क्योंकि इससे हो सकता है किसी का, कोई जिसने व्रत रखा हो या कोई जो वहां पर किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए गया है, उसको लगे कि उसका धार्मिक अनुष्ठान भंग हो गया या उसमें कोई अपवित्रता आ गई। अगर उसे ऐसा लगता है तो क्यों ना इस बात का ख्याल रखा जाए, इस बात का सम्मान किया जाए। तो वो तमाम लोग जो इसे मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वोट बैंक के लिए हो रहा है या राजनीति के लिए हो, क्या वो राजनीति नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर? जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका। आपको और आपके सभी दर्शकों को, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति जो है पर्दे के पीछे से लगातार करती चली आई।
चाहे हमने इससे पहले दूसरे आयोजनों के अंदर देखा, चाहे नेम प्लेट को लेकर के हमने को मामलों को देखा, उसके बाद कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और कोर्ट ने क्या कहा, वो मानते नहीं, वो अलग बात है। न संविधान को मानेंगे, ना कोर्ट की कही हुई बातों को मानेंगे। लेकिन हाँ, खास तौर पे जहां मुसलमानों की बातें आएगी तो उनके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाएंगे कि तुम मानोगे, हम नहीं मानेंगे, ना हम कोर्ट को मानेंगे, ना संविधान को मानेंगे, ना दिए उसके डिसीजन को मानेंगे। तमाम नज़ीरे जो हैं वो आपके सामने मौजूद हूँ, एक लंबी तारीख मौजूद है। जबरदस्ती थोपना। दूसरी सबसे बड़ी बात, या तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आप देश जो है वो आस्था की बुनियाद पे चलाना चाह रहे हैं और उसमें आपकी आस्था जो है उसी की बुनियाद पे देश चलेगा, तो संविधान को उठा करके रख दीजिए बड़ी सी ताक के अंदर, बंद करिए अदालतें, कोर्ट, दुनिया भर की जितनी चीजें हैं उसका सम्मान मत करिए। अगर आस्था की बुनियाद पे ही चलाना है तो फिर देश देश नहीं रहेगा। भारत की खूबसूरती डाइवर्सिटी के अंदर, इसीलिए आप चाहते हैं देश के अंदर मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए। वो नियत है इनकी। सैयद जवाद, ये तो एक, चाहे वो कोई मंदिर का प्रशासन हो या मंदिर के बाहर की दुकान हो या कोई ऐसी जगह जहां पर लोग व्रत रखते हैं या लंबे समय तक वहां रहकर पूजा अर्चना करते हैं, इस तरह के स्थान तो धर्म से जुड़ा हुआ है ना।